नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। माँ बाप और भाई ने ही अंतर जातीय विवाह से नाराज होकर युवती की कर दी थी हत्या। जनता दरबार में स्वच्छता कर्मी को जिला पदाधिकारी ने दी नौकरी। बैठक में गायब पदाधिकारियों पर शो कॉज नोटिस हुआ जारी। शौच के लिए गई एक युवती हो गई गायब, पुलिस जांच में जुटी। चोरी की कार के साथ हरियाणा के 2 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। कुचायकोट थाना क्षेत्र के नेछुआ जलालपुर में लगभग 15 दिनों पहले एक युवती का शव पुलिस ने बरामद किया था। युवती को गोली मारकर हत्या की गई थी। इस मामले में पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने के बाद इस हत्याकांड को लेकर जब अनुसंधान शुरू किया तो पुलिस को पता चला कि इस युवती के परिवार के लोगों ने ही इसकी हत्या की है। जिसके बाद पुलिस ने जाल बिछाकर परिवार के लोगों में युवती की मां, उसके पिता और उसके भाई को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद पूरे कांड का खुलासा हो गया। आज इसी मामले में सदर एसडीपीओ प्रांजल ने प्रेस वार्ता करते हुए इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस मामले में मृतिका की मां जैतून निशा को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उसके पिता हारून रशीद को और उसके एक भाई जो नाबालिग है उसको भी पकड़ा गया है। और इस ऑनर किलिंग के मामले में पुलिस अब आगे की कार्रवाई कर रही है। गिरफ्तार आरोपियों का कहना है कि अंतर जातीय विवाह युवती के द्वारा कर लिया गया था। इसी से नाराज होकर परिवार के लोगों ने ही प्लानिंग के साथ युवती की हत्या कर दी। आज इस मामले में सदर एसडीपीओ प्रांजल से बातचीत की गई तो उन्होंने इस पूरे कांड को लेकर कहा। कुचायकोट थाना अंतर्गत 31 जनवरी को एक कांड प्रतिवेदित हुआ था जिसमें एक महिला का शव बरामद किया गया था और पोस्टमार्टम के दौरान यह बात जानकारी हुई थी कि उसे गोली मारी गई थी। इसी में पुलिस द्वारा अनुसंधान करते हुए जानकारी प्राप्त हुई कि जो युवती जिसको गोली मारी गई है वो पूर्व में 2023 में एक लड़के से उसका संबंध था, जिससे वो बाद में दिल्ली में भाग के उसके साथ शादी कर ली थी, जिसका पुलिस को मैरिज सर्टिफिकेट भी प्राप्त हुआ है। और जानकारी यह भी प्राप्त हुई कि वो लगातार शादी के बाद उसके घर वाले प्रेशर बनाए हुए थे कि क्योंकि ये अंतर जातीय शादी थी तो इसको लेकर घर वाले खुश नहीं थे और लड़की के घर वाले लगातार प्रेशर बना रहे थे लड़के को कि आप लड़की को वापस कर दें, ये शादी वैलिड नहीं है। तो फिर लड़के ने लड़की को उसके घर वापस कर दिया था और लगातार पूर्व में भी बीच में लड़की लड़के के साथ भाग जाया करती थी और अलग रहने लगती थी, लेकिन घर वाले लड़की के घर वाले इससे खुश नहीं थे, उसके ऊपर लगातार प्रेशर बना के रखते थे। और यह भी जानकारी हुई है कि लड़की के घर वाले उसे एक रूम में बंद करके रखते थे और खाने को नहीं देते थे। और इसी से क्षुब्ध होकर उसके घर वाले, उसकी माँ और भाई तथा एक उसका बड़ा भाई है, उसने उसको जिस दिन 30 जनवरी को एक मोटरसाइकिल पर अपनी मोटरसाइकिल पर बैठा के एक ऐसे सुनसान जगह लेके गया और वहां पे उसको गोली मार दी गई और उसकी हत्या कर दी गई थी। यह कांड अभी हम लोगों के पास 2 लोगों को अरेस्ट किया गया है और सभी सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस और अन्य एविडेंसेस को भी जब्त किया गया है। हमारे पास कुछ वीडियो फुटेजेस भी हैं और कुछ डाइंग डिक्लेरेशंस भी हम लोगों को प्राप्त हुआ है, जिसके अनुसार हम लोगों ने 2 लोगों को अभी तक अरेस्ट किया है और एक व्यक्ति अभी इसमें फरार है। हथियार अभी तक जैसे मैंने आपको बताया कि एक व्यक्ति अभी फरार है, तो हमारा अंदेशा है कि हथियार उसी के पास बरामद। कौन लोग हैं जो अरेस्ट हुए हैं मृतिका के? मृतिका की मां है और एक उसका छोटा भाई है जो अरेस्ट किया गया है। जिला पदाधिकारी ने आज जनता दरबार में एक स्वच्छता कर्मी के चयन नहीं होने के मामले को लेकर संज्ञान में आते ही हस्तक्षेप किया, जिसको लेकर फरियादी के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ पड़ी। बताया जा रहा है कि जिलाधिकारी के निर्देशानुसार इस स्वच्छता कर्मी को नौकरी मिल गई, इसे नियुक्ति पत्र भी मिला है। जिलाधिकारी के संज्ञान से ही कुचायकोट के प्रखंड विकास पदाधिकारी के तरफ से इस स्वच्छता कर्मी को नियुक्ति पत्र दिया गया।
बताया जा रहा है कि पहले से ही यह स्वच्छता कर्मी नियोजन को लेकर प्रक्रिया में लगा हुआ था, परंतु पदाधिकारियों की लापरवाही से इसे नियुक्ति पत्र नहीं मिल रहा था। जब इसकी जानकारी जिला पदाधिकारी को हुई तो उन्होंने संज्ञान लिया और स्वच्छता कर्मी रविंद्र राम, जो कुचायकोट के बलिवन रायमल पंचायत के रहने वाले हैं, उन्हें नियुक्ति पत्र मिल गया है। इधर कटिया थाना क्षेत्र के एक गांव से शौच के लिए निकली किशोरी अचानक गायब हो गई है। इस मामले में अब पीड़ित परिवार ने थाने में 2 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है, जिसमें कहा गया है कि 17 साल की यह युवती घर से बाथरूम के लिए निकली थी। काफी समय बीत जाने के बाद भी यह घर नहीं पहुंची। 2 लोगों के विरुद्ध युवती को लापता करने के लिए प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, जिस पर पुलिस अब जांच पड़ताल कर रही है। भोरे प्रखंड में पंचायत स्तर पर चल रही योजनाओं को लेकर अधिकारियों तथा जन प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक की गई। इस दौरान कई पदाधिकारी अनुपस्थित रहे, जिसके बाद प्रखंड विकास पदाधिकारी दिनेश कुमार सिंह ने अनुपस्थित पदाधिकारियों पर स्पष्टीकरण नोटिस जारी की है। बताया जा रहा है कि विकास कार्यों को लेकर समय से गुणवत्तापूर्ण कार्यों को पूरा करने के लिए बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें कई पदाधिकारियों की लापरवाही सामने आई। अब इनसे स्पष्टीकरण की मांग की गई है। सही जवाब नहीं मिलने पर इन पर विभागीय कार्रवाई भी हो सकती है। मोहम्मदपुर थाना की पुलिस ने वाहन जांच करते हुए 2 हरियाणा के लोगों को चोरी की कार के साथ गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि पुलिस राधे होटल मोहम्मदपुर NH 27 पर वाहनों की जांच कर रही थी। इसी दौरान चोरी की कार लेकर 2 लोग आ रहे थे, जिन्हें पुलिस ने पकड़ा। पेपर इत्यादि की जांच की गई तो यह गाड़ी चोरी की मिली, जिसके बाद इस गाड़ी पर सवार गुरमीत राजवीर, यह हरियाणा का निवासी है, और दूसरा रोहित भी हरियाणा के ही जिल्द का रहने वाला है। दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इनके पास से 2 नंबर प्लेट भी बरामद किया गया है। अब पुलिस इन दोनों को गिरफ्तार करने के बाद इस चोरी की कार के संदर्भ में जांच पड़ताल कर रही है। कटिया थाना क्षेत्र के भागीपट्टी झील में मारपीट के मामले को लेकर दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर प्राथमिकी दर्ज कराई है, जिसमें एक तरफ से मंजेश सिंह ने अपने बगलगीर ओम सिंह सहित 4 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कराई है, तो वहीं दूसरे पक्ष से ओम सिंह ने भी पीयूष सिंह सहित 6 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराते हुए पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। पुलिस अब मामले की तफ्तीश में जुटी हुई। इधर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 13 फरवरी को बैठक हुई थी, जिसमें कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक को लेकर सड़कों के सुदृढ़ीकरण और बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को नई दिशा देने के लिए कई निर्णय लिए गए। इसमें गोपालगंज में भी बहुत सारे कार्यों को स्वीकृति मिली है। बताया जा रहा है कि गोपालगंज जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण पथों के पुनर्निर्माण हेतु कुल 284 पथ के निर्माण की स्वीकृति मिली है, जिसकी लंबाई 629 किलोमीटर से अधिक है। इस दौरान 54,835 लाख से अधिक रुपए की स्वीकृति मिली है, जिसमें ग्रामीण कार्य विभाग की लगभग 630 किलोमीटर सड़कों का कायाकल्प होगा। ग्रामीण सड़कों की सूरत बदलने से किसानों, व्यापारियों और आम जन को परिवहन में भी सुगमता होगी। थावे प्रखंड क्षेत्र में बच्चों को 12 प्रकार के बीमारियों से बचाव के लिए टीकाकरण किया गया। चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर अविनाश कुमार के नेतृत्व में प्रखंड में 14 जगहों पर आशा कार्यकर्ता और ANM के द्वारा टीका लगाया गया, जिसमें बच्चों के खसरा, रूबेला सहित अन्य 12 तरह के बीमारियों से लड़ने या बचाव के लिए 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को दवा पिलाने, इंजेक्शन लगाने सहित अन्य टीकाकरण किया गया। छूटे हुए बच्चों के लिए माइक्रो प्लान के तहत टीकाकरण भी किया जा रहा है। इसके साथ ही पूरे जिले में फाइलेरिया की दवा खिलाई जा रही है। अलग अलग क्षेत्रों में टीम लगाकर लोगों के घर घर में जाकर 2 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों को फाइलेरिया की दवा एक साथ दी जा रही है। साथ ही छोटे बच्चों को कीड़ी की दवा भी दी जा रही है। इसमें सिर्फ 2 साल के नीचे के बच्चों, गर्भवती माता और गंभीर रूप से पीड़ित मरीजों को दवा नहीं खिलाने की हिदायत दी गई है। सभी लोगों को फाइलेरिया की दवा अवश्य ही खानी चाहिए। जिला पदाधिकारी ने भी जिले के सभी लोगों से कहा है कि सभी लोग निश्चित रूप से फाइलेरिया के दवा का सेवन करें। बिजली विभाग ने लगातार अभियान चलाकर अधिक बकायेदारों के कनेक्शन को काटना शुरू कर दिया है। आज भी कई क्षेत्रों में विद्युत विभाग के अधिकारी गांव क्षेत्रों में घूमकर जिनका अधिक बकाया हो गया है उनके कनेक्शन को काटे हैं।
इनमें बहुत सारे लोगों पर प्राथमिकी भी दर्ज की गई है। इधर थावे प्रखंड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर टीबी मरीजों के लिए भी विशेष शिविर का आयोजन किया गया। चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर अविनाश कुमार के नेतृत्व में 45 मरीजों के टीबी, बीपी, शुगर और HIV की जांच की गई। सभी मरीजों का सैंपल लिया गया, जिसका रिपोर्ट 1 सप्ताह में दिया जाएगा। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 22 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। माँ बाप और भाई ने ही अंतर जातीय विवाह से नाराज होकर युवती की कर दी थी हत्या। जनता दरबार में स्वच्छता कर्मी को जिला पदाधिकारी ने दी नौकरी। बैठक में गायब पदाधिकारियों पर शो कॉज नोटिस हुआ जारी। शौच के लिए गई एक युवती हो गई गायब, पुलिस जांच में जुटी। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।